आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पीएसएल का मैच देखने रावलपिंडी स्टेडियम पहुंच गए। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी मौजूद। पीसीबी ने पीएसएल 10वें एडिशन को अफवाज पाकिस्तान के नाम कर दिया। मैच पाक आर्मी के नाम, इतवार का दिन पाक नेवी, पीर का दिन पाक फ़ज़ाइया के नाम। पीएसएल का मेला नौरोज़ के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ। मैच से पहले मार्का हक में शानदार कामयाबी पर आतिशबाजी का मुजाहरा, परचम थामे शहरियों ने पाक फौज को सलाम पेश किया। मार्का हक में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। कराची किंग्स ने मैच 23 रन से जीत लिया। पेशावर ज़ल्मी की टीम 238 रन के हदफ के ताकुब में 214 रन ही बना सकी। हुकूमत का भारतीय जारहियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफूद भेजने का फैसला। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता। वफ्द यूरोप से मुतल्लिक आगाह किया। वफ्द में हिना रबानी खर, जलील अब्बास जिलानी, खुरम दस्तगीर भी शामिल होंगे। पाकिस्तानी वफ्द भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और सिंतास मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेगा। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर कहा कि इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरज़्म हों। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं अरकान पार्लियामेंट के वफूद अमरीका, बरतानिया, फ़्रांस जाएंगे। ब्रसल्स और रूस में भी वफूद भेजे जाएंगे। पाकिस्तान का बयानिया उजागर करने के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेशेकियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने कशीदगी कम करने के लिए ईरान की मुखलिसाना और बरादराना सिफारती कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। कहा भारतीय हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत मासूम शहरियों की शहादत हुई। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पुरज़्म रहेगा। ईरानी सदर ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म को ईरान के दौरे की दावत भी दी। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क मनसब से रब्ता। खित्ते में पेशरफ्त के हवाले से गुफ्तगू। तारीख़ गवाह रहेगी, बहादुर अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को चंद घंटों में नाकाम बनाया। वतन के सपूत दुश्मन के हमले के सामने सीसा पिलाई दीवार बने हुए। शोहदा की कुर्बानियाँ मुक़द्दस अमानत और कौमी फ़ख्र की अलामत हैं। कौम अपने बहादुर सिपाहियों को इज़्ज़त व वक़ार की अलामत समझती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का गुजरांवाला छावनी में खिताब। छावनी आमद पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर पाकिस्तान ने मार्का हक में अफवाज की कामयाबी को सराहा। मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशा वराना महारत और भरपूर अज़म से वतन का दिफा किया। फ़तह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। एक और इम्तिहान में सुरखरू हुए। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ में बोलना खुशाइंद इक़दाम है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पार्टी कायद को मुल्क की सियासी, मुआशी और दिफाई सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की। लोग कहते थे कि फ़ौज अपना काम नहीं करती। इनसे पूछा जाए कि फ़ौज ने अपना काम किया या नहीं। तुम कौन होते थे अपनी फ़ौज के अफसरों और जवानों के ख़िलाफ़ बात करने वाले? डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा से खिताब। कहा पाकिस्तान अमन का गहवारा है और पाकिस्तान की फ़तह दरअसल अमन की फ़तह है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने नौजवानों की मुल्क के लिए काविशों को निहायत अहम करार दिया। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज़ अशिया बनाते हैं। हैरत की बात है अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अमरीका पाकिस्तान से ज़्यादा तिजारत नहीं करता। मैंने अपने लोगों से कहा है कि पाकिस्तान से फ़ौरी तिजारत पर मामला तय किए जाएँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान की सलाहियतों का एतराफ़। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा मुझे ज़िंदगी में आज तक जिस पर ज़्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंगबंदी है। भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने दूसरों के लिए कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। अब भारत भी अमेरिका के साथ टैरिफ 100% कम करने पर तैयार है।
पाक भारत सीज़ फायर बरकरार रखने के लिए बरतानिया मुतहर्रिक। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का बरतानवी एजेंसी को इंटरव्यू। भारत की जानिब से यकतरफ़ा तौर पर सिंतास माहदे की मुअत्तली पर इज़हार तशवीश। कहा, बरतानिया अमरीका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार सीज़ फायर और एतमाद साजी के लिए काम कर रहा है। तमाम फ़रीक़ैन पर जोर देते हैं कि वो मुआहिदों की पासदारी करें। पाकिस्तान से मिलकर इंसदादी दहशतगर्दी पर भी काम कर रहे हैं। डेविड लेमी गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो से मिले। तुर्किया, कतर और यूरोपीय ममालिक के मीडिया के बाद अमरीकी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया के झूठ का पोल खोल दिया। पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय मीडिया ने झूठ को कैसे फैलाया, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट शाया कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने गैर तस्दीकशुदा मालूमात और मन घड़त कहानियाँ रिपोर्ट की। इंडियन मीडिया ने खबरों में भारत की ज़बरदस्त कामयाबियों का झूठा दावा किया। 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराने और पाकिस्तान की कराची बंदरगाह को धमाके से उड़ाने की मन घड़त कहानियाँ रिपोर्ट की। झूठ फैलाने में वो भारतीय मीडिया ग्रुप भी शामिल रहे जो माजी में अच्छी साख के हामिल समझे जाते थे। ये गलत है। बानी का इंटरव्यू तामीरी और तनकीदी था, हतक आमेज़ नहीं था। टीवी पर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई जिसका असर करोड़ों पम्फलेट से ज़्यादा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ फरजाना केस में मौक़िफ़। बज़रिया वीडियो लिंक अदालत पेश हुए। मज़ीद समाअत 24 मई तक मुलतवी। अमरीकी सदर ट्रंप की इंतज़ामिया 10 लाख फ़लस्तीनियों को लीबिया मुंतकिल करने के मुस्तक़बिल के तौर पर मंसूबे पर काम कर रही है। अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट में लिखा, साबिक़ अमरीकी अहदेदार ने तस्दीक की कि अमरीका ने लीबिया से तबादला ख्याल भी किया है। आबादकारी के बदले लीबिया के मुंजमद अरबों डॉलर्स को बहाल किया जाएगा। बगदाद में अरब लीग का इजलास। गजा में नस्ल कुशी फौरी रोकने का मुतालबा। तारीख गवाह रहेगी, बहादुर अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को चंद घंटों में नाकाम बनाया। वतन के सपूत दुश्मन के हमले के सामने सीसा पिलाई दीवार बने हुए। शोहदा की कुर्बानियाँ मुक़द्दस अमानत और कौमी फ़ख्र की अलामत हैं। कौम अपने बहादुर सिपाहियों को इज़्ज़त व वक़ार की अलामत समझती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का गुजरांवाला छावनी में खिताब। छावनी आमद पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर पाकिस्तान ने मार्का हक में अफवाज की कामयाबी को सराहा। और कॉन्स फिल्म फेस्टिवल की रंगीनियां जारी। बड़े हॉलीवुड सितारों ने रेड कार्पेट को रौनक बख्शी। एंजेलिना जोली, एमा स्टोन, हेनरी ज़रनई, एसाई मोराल समेत कई हॉलीवुड सितारे पहुंचे। अदाकारों के फैशन, स्टाइल और मलबूसात भी तवज्जो का मरकज़ बन गए।